अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र है हम ठीक ठाक हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत सारे दुआ के साथ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है कि हम रेसिपी तो लेके आए लेकिन एक ख़ास रेसिपी लेके आए हैं। अब देखो बहुत से लोग खाना बनाते हैं, ये सबके घरों के अंदर प्रॉब्लम है, और जहाँ बड़े बच्चे होंगे वहाँ तो ज़रूरी होगी कि आज का खाना बन गया, अब कल वो खाना नहीं खाना, जो ताज़ा बनेगा वही खाया जाएगा। अब देखो इससे रिज़्क की भी बहुत ही है, तो उसको हटाना भी बहुत नहीं होता कि कैसे करें। अब जो बच्चे सालन होता है वह ख़ास सालन, लेकिन पहले तो ये सब हम करते थे जब हम बचपन में, हमारे बचपन में था तो बड़ा मशहूर थी ये चीज़, बड़ी मशहूर। शादी ब्याह का इंतज़ार होता था, कौरमे का इंतज़ार होता था कि कौरमा बनेगा शादी पर। फिर शादी में मतलब ज़्यादा स्पेशल डिश शादियों पर हुआ करती है हमारे बचपन में कि शादी पे ये करना है, कौरमा आएगा, बनेगा, सब इकट्ठे होंगे, सब मिलके करेंगे। आजकल तो आम हो गया, पहले बनाना बहुत स्पेशल होता था। तो क्या चीज़ है कौरमे का नाम सब समझ गए होंगे। अगर समझ जो खाना वाना बनाती है स्पेशल तो वो समझ गई होंगी कि जब कौरमा बचता था तो क्या बनता था शादी ब्याह में, जो हमारी वर्ग की होंगी खास होते तो बनता था छोला। आजकल शादियों का तकरीज है नहीं अब, और होता है तो बाहर का होता है, निमट जाता है सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, आज हम घर में बनाते हैं। अब हमने खाना बनाया, अब किसी ने खाया नहीं, और बनाते हैं मज़ेदार छोला उसका, क्योंकि बासी खाना कोई नहीं खाता। तो मैं फेंकती नहीं, ना इधर उधर वो करती है अपना, भैया घर में कर लो, किसी से कुछ बना लेती हूँ, किसी से कुछ बना देती हूँ, किसी में कुछ डाल के बना देती हूँ, इस तरह ज़्यादातर कर लेती हूँ। चलो तो आज आपको स्पेशल रेसिपी दिखाती हूँ अपने अंदाज में छोले की, जो कभी हमारे टाइम में बड़ा मशहूर हुआ करता था। आज की तो सन्नाटे बन रहा है कोई तरह कोई वही नहीं है। सर हमारे बच्चे तो वैसे भी इंजॉय नहीं करते ज़्यादा था, लेकिन हाँ मेरे बड़े बेटे का बड़े पसंद है। गर्मी लग रही है बहुत तगड़ी वाली, नीचे भी ज़्यादा रहता है, उसको बोल देती है पंखा बंद करो, पंखे की आवाज़ आती रहती है। मेरी आवाज़ तो आती नहीं है, पंखे की आवाज़ ज़्यादा आती है, और यहाँ गर्मी लग रही है। चलो यहाँ टाइम ख़राब ना करते हुए आपको मैं डायरेक्ट छोले की तरफ ले जाती हूँ और दिखाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखो ये मेरे लिए है 1 कप पचमेल दाल, यानी सब मिली हुई धुली हुई दाल ये है। और मैंने 1 ही कप लिए चाय का चावल, वाइट वाले चावल, बारीक इनकी होती खीर पकाते हैं वो, अच्छी तरह वॉश कर ली दोनों चीज़ों को। और मैंने 1 किलो ही लिए है पालक, इसे बारीक काट के अच्छी तरह वॉश कर लिया। बहुत अच्छे वॉश कर लो, क्योंकि इसके अंदर मट्टी वगैरह आती है, तो उसे बड़ी मेहनत से होता है। जो हाउस वाइफ होंगी, जो माशाल्लाह काम करती है घर को, उनको पता होगा कितनी मेहनत से कटता है और कितनी मेहनत से धुलता है। तो बस इसके अंदर मेहनत लगाओ, इसको अच्छे से धो डालो, क्योंकि अगर अच्छे तरह नहीं धुलता किरकिरा हो जाता है, फिर सारा मज़ा बेकार हो जाता है। चलिए अब इसके अंदर डलता है मसाले। इसके अंदर क्या मसाले डालेंगे, इसके अंदर डलेगी पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिए, ये कम से कम 3-3 चम्मच ही है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये अलग से ही होता है। इसके अंदर लो हल्दी, से इसमें ज़्यादा डलती है क्योंकि उसमें हल्दी से रंग आता है कलर। कम से कम 2-3 चम्मच हल्दी ले लो। और अपने स्वाद अनुसार नमक। और स्वाद के अनुसार ही डलता है इसके अंदर, डलती है मतलब मिर्चें। इसमें हम मिर्चें हल्की खाते हैं, लेकिन फिर भी उससे तेज़ हो जाती हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, मिर्चें, नमक, और अब इसमें डालनी है ये सब चीज़ें, दाल भी और चावल भी। ये डाल दिया इसके अंदर मैंने, चावल भी डाल दिए और सब पचमेल दाल भी डाल दी। पचमेल दाल धुली हुई, मैं धुली भी इस्तेमाल करती हूँ, आप छिलको वाली करो उसमें कोई इतराज़ नहीं है, वो भी कर लो जो उससे पसंद हो, लेकिन मैं धुली हुई यूज़ करती हूँ। और मैंने 1 कप चावल भी इस सब कुछ वॉश करके एक जगह डाल दिया। अब डालना है इसके अंदर, मैंने बनाया था सालन। वैसे कौरमे का बनाओ तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, शादी कौरमे का तो जवाब नहीं होता। कि ज़्यादा तो मेन जो बनता है ना वो शादी कौरमे में ही बनता है, तो बहुत मज़े का बनता है। किसी दिन खा के देखना, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दो उसको। और जो घर में सारा बना हुआ बनता है, मतलब गोश्त की आइटम जो भी बनती है, जो बचा हुआ होता है,
और ख़ासतौर पर मैं अलग से बनाना चाहूँ तो कीमे का भी बना सकते हो, मैं कीमे का भी बनाती हूँ। तो मैं माशाल्लाह हर तरह का बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र से। फिलहाल मैंने कौरमा बनाया था तो फिर उसका मैं अपने घर अपने हाथ से बनाया था। आगे मैं आपको उस कौरमे की रेसिपी दूँगी। वैसे मैंने चिकन कौरमे दे रखी है पीछे, देख रहे ब्लॉग में। और अब मैं फिलहाल ये डाल रही हूँ, सब चीज़ एक साथ डालनी है, इसे बोलते हैं सोन के बनाना। देखो ये रहा ये कौरमा, ये मुझे इसके अंदर डालना ऐड करना है। ये देखो सब सामान मैंने इसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो। बिस्मिल्लाह, सब चीज़ इसके अंदर आपस में मिक्स कर लो। ये देखो मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाह, चला दो गैस। बिस्मिल्लाह, बस ये सब एक साथ डाल दो। बिस्मिल्लाह, इसमें पानी कर दो ऐड। पानी डलता है इसमें खूब सारा, ऐसा हो कि बस चावल गल के केला केला हो जाता है। जब खीर पकती है ना, इस तरह समझ लो। इस दिन आपको खीर की भी रेसिपी देंगे इंशाल्लाह। पूरी चीज़ मिक्स कर लो। बिल्कुल खिचड़ी की तरह पकता है। बहुत से खिचड़ा ही बोलते हैं, बहुत से छोला बोलते हैं। हम बचपन से छोला बोलते आ रहे हैं, हमारे सब छोला ही बोलते थे। ये हो गया, पानी डल गया। अब इसको इतना पानी डाल दो बस, कितना ज़्यादा पतला ज़्यादा पानी करो ना, बस चावल आ जाए और हल्के से। अब इसके अंदर कुछ ना उबाला आ जाए। उबाला आने के बाद में फिर इसको हल्की हल्की आँच पे, कम से कम मैं बनाती हूँ इसको कम से कम 2-2.5 घंटे के अंदर हल्की हल्की आँच पे, मध्य आँच पे ये पकता बनता रहता है। एकदम तेज़ आँच पे नहीं बना करती कि जल्दी से बनाया और कुकर में सीटी लगा के नहीं। ये मेरे भगोने में बनाती हूँ और बहुत धीमी अच्छे से उबाला आ जाएगा, इसको हल्की आँच पे कर देती हूँ। तो 2-2.5 घंटे में इसका टाइम देखकर बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे बेटे को ऐसे ही अच्छा लगता है। और अगर मैंने जल्दी कुकर में सीटी बना दी ना, सुन तो फिर रखा रह गया, फिर कोई नहीं खाएगा। मेहनत से बनता है, बड़ी मेहनत लगती है इसके अंदर शोले में, नाम शोला। लेकिन बड़ा मज़े का लगता है, किसी ने बना के देखना। और कौरमे बनाओगे तो और भी इसकी मतलब जो तरीका है वो कौरमे का ही है। लेकिन वैसे मैं बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे और भी मज़ा आता है खाने में। बाकी यूट्यूब को फैमिली बोलते हैं ना, पहले खाना बनाते थे, बना लिया खाना, खा लिया खाना। लेकिन अब जो मैं स्पेशल आपके साथ बनाते हैं और लोगों के साथ बनाती हूँ, तो यकीन मानो बहुत अच्छा लगता है। खाना बनाना भी अच्छा लगता है, खाना खाना भी अच्छा लगता है, और आपको दिखाना भी अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैं आपसे बात करती हूँ कि बस सारी बचपन की सारी एक बात किसी से कर रही हूँ बात। अच्छा लगता है। लेकिन बस ज़्यादा लंबा हम लोग बना नहीं सकते। ज़्यादा बातचीत करेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसलिए बस बहुत है कि धीरे करेंगे। फिर आज आपको बनाइए, तो फिलहाल शोले का मज़ा लीजिए, बनाइए और खाइए। बड़े मज़े का बनता है। कौरमे डालने इसके अलावा जो भी तो घर का कौरमा है, शादी का देख का कौरमा तो है, तो बस जवाब नहीं है इसका। खा के देखिए, बना के देखिए, खा के देखिए। देखो चलो इसको रख देते हैं, जब तैयार होता है आपको दिखाते हैं। आ गया इसके अंदर उबाल, देखो बस इसके अंदर नीचे लगे ना। अब इसकी आंच कर दो बिल्कुल हल्की। अभी कम से कम मेरा आधा 1 घंटा 1.5 घंटा, वैसे मैं नॉर्मली आराम से टाइम देके 2.5 घंटे इसे पकने रख देती हूँ, जल्दी नहीं होती। बस पूरे 2.5 घंटे 3 घंटे हल्की आंच में मध्य पकता रहता है। बस ये देखो हल्की आंच करके उबाल आ रहे ना। अब ये दाल चावल हो पर होगा। बस अब ये अपना आप करते रहेंगे, इसमें कोई घोटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन खाया जब अच्छा लगता है जब सब तीनों चारों चीज़ें एक साथ एक जान हो जाए, चावल गोश्त दालें सारी एक हो जाए, तब इसका मज़ा आता है। चलो जब तैयार होता है फिर दिखाते हैं आपको। अब तो फिलहाल इसको ढक के रख दो पूरा। मुझे कम से कम इसे पकाते 2-2.5 घंटे हो गए। और मैंने बीच में चला के देखती रही, हल्की आंच पर ही बना रखी, पूरी हल्की धीमी आंच बनती है। जितनी धीमी आंच बनाओगे उतना ही मज़ेदार खिचड़ा या शोला बनेगा। देखो अब इसको हल्के से चला दो और इस तरह से करके वो कर दो, घोट दो, तो और ज़्यादा रेशा हो जाएगा और मज़ेदार बनेगा। और वाकई ही बहुत ही मज़ेदार बनता है। किसी बना के खा के देखना। और अगर देग का कौरमा हुआ तो सोने पे सुहागा है, और बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार बनता है। ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा लगता, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप बना के देखिए एक दफ़ा तो ज़रूर ही बना के देखिए, बहुत मज़ेदार है। इस तरह से
और अगर नहीं है तो आप जैसे अगर बच्चा सालन होता है उसके बना लो, अगर ये भी नहीं होता बच्चा का सालन और वैसे भी दिल चाह रहा है तो आप कीमा मंगा के, गोश्त मंगा के उसे भी भून कर आराम से यही सब रेसिपी से बना सकते, वो भी बहुत मज़े का बनता है। अब ये बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह। और अब इसका बघार अब फटाफट ये देखो, ज़ीरा, एक प्याज और जल्दी फटाफट तड़का लगाते हैं शोले में, तो तड़के से उसके अंदर मज़ा आएगा। ये रहा, अब लगाते हैं फटाफट तड़का जल्दी से। इसमें डालते हैं तेल, ले लिया हमने तेल, और तेल को गरम कर लो, थोड़ा तड़का लो इसको, मतलब गरम कर लो थोड़ा तेज़। फिर इसमें डालेंगे ज़ीरा, ज़ीरा हल्का सा लाल हो जाए, लाल होने के बाद इतना लाल ना हो, हल्का सा वाइट रहे, और उसके बाद प्याज डाल दो, बस तड़का तैयार। इससे ही तो असली मज़ा आता है। ये हो गया, तड़का डल गया, ये ना माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको प्याज और नींबू के साथ मज़े लेके खाएंगे। फ़िलहाल अभी घर में कोई है नहीं, जब आ जाएंगे तब खाएंगे, फिर आपको भी दिखाएंगे। फिर आप घर में ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को, और बना के एक दफ़ा ज़रूर खाइए, बहुत मज़े की है। और देखो जो हाउस वाइफ हैं, मतलब हाउस वूमन, जो कुछ भी कह लो, जो भी है, सबको पता है कितनी मेहनत से कोई काम करो, किचन घर से अलग, तो कितनी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाओ चैनल को, और जो कुछ अगर कमी है तो हमें सिखाओ, बताओ कि ऐसा करो या ऐसा करो, आइडिया दो, तो इंशाल्लाह हम ऐसे करेंगे। चलो अब बस इतनी सी ख्वाहिश, आप बनाइए, खाइए और हमें आगे बढ़ाइए। अभी सब आते हैं, हम खाते हैं, फिर आपको भी खिलाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। चलिए देखो, ये देखो, अभी मेरी वीडियो में आने को भी मना कर रहे हैं, बातचीत नहीं करनी इनको मेरी वीडियो में। मैं मना नहीं कर रहा, मैं फिर क्या कर रहे हो? अब मैं बनियान में बैठा हुआ हूँ इसलिए मना कर रहा हूँ। तो और वीडियो में नहीं, तो मैं कह रही कपड़े पहन लो, क्यों नहीं पहन रहे? खाना ऐसे बैठ गए। ये देखो आ गया होगा, ये देखो, ये खा रहे हैं, नींबू भी दे दिए, प्याज भी दे दिए, अच्छा अच्छा, सब चीज दे रखी है। ओ भाई सही है क्या क्या? आज प्याज व्याज सब रख रखी है, नींबू भी रखा हुआ है। तुम मना क्यों कर रहे हो? मना यूं ही कर रहा हूँ, मैं बनियान में बैठा हुआ हूँ। ये देखो, अपने डालो, पहले खाओ, बताओ कैसे बनाए। नहीं अच्छा बना, मैंने चख लिया। हाँ, ये जबकि छोला खाते नहीं है शौक से, ये अच्छा बना हुआ है, शुक्रिया। बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तैयार है। इसे खाओ नींबू से, प्याज से, और ये हमारे बेटे जिसमें भगा देते हैं ना, इसे इसमें खाने का शौक है, इसे इसमें अच्छा लगता है। कैसा लगा बेटा? बेहतरीन, बढ़िया हैं? नमक मिर्च बहुत बढ़िया, परफेक्टली बैलेंस्ड, परफेक्ट। थोड़ी मिर्च ऐसी मुझे लग रही है, हल्की सी, तुम्हारे हिसाब से सही है, सही है? बढ़िया है। चलो अल्लाह का शुक्र है। चलो मज़ा आ गया आज तो। अब अगर मैंने जिसने देखा है वो लोग, उससे पता चला कि मैंने छोला बनाया है, इतना पसंद किया जाता है, बस समझ लो सब नाराज़ हैं कि हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजा, हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजा। अब बस सबके साथ दूसरे में कैसे भेज सकती हूँ? सबसे सॉरी, मैंने छोला बनाया है, खा रही हूँ, खाना है तो आना, तो मैं क्या बोल सकती जब तक आओगे तब तक ख़त्म हो जाएगा। चलो, जिसने भी देख लिया है उसके घर नहीं गया, उसके लिए सॉरी। इस ब्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।